नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और राजनीति के आज के अंक में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। हम आज के विषय पर आगे बढ़ें उससे पहले आप सबको धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें और सबसे ज्यादा सुखी रखें। और आज धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं और पूरे देश में एक बड़ा अभियान चलाया गया है। खैर, ये एक अच्छी खबर है। जिन लोग को रोजगार मिल रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनको नहीं मिले उनको भी रोजगार या वो अपना उद्यम सफल करें उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बात युवाओं की हो रही है, रोजगार की हो रही है, तो आज इसी मुद्दे पर हम जरूर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, राजनीति का मतलब सिर्फ नेताओं के बयान नहीं होते हैं, संसद में होने वाली बहस या चुनावी रैलियों में की जाने वाली तकरीरें नहीं होती हैं। राजनीति का असली मतलब होता है कि राजकाज कैसा चल रहा है, राजपाट जो है वो कैसा चल रहा है और किस तरीके की नीतियां हैं जिससे राज को सफल या असफल कहा जा सकता है, उसको उस पैमाने पर हम आंक सकते हैं। खैर, जो सबसे अहम मुद्दा जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, जो हर घर से जुड़ा हुआ है, हमारे और आपके सबके घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सभी अभिभावकों और सभी युवाओं के साथ सबसे बड़ा प्रश्न क्या होता है? अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चों को पहले अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल से लेकर कॉलेज या प्रोफेशनल एजुकेशन मिलना है, जो भी है उसको लेकर वो तैयारी करें। तो उसके लिए पहले अच्छे कॉलेज, उससे सबसे पहले अपने आर्थिक संसाधन जुटाना, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं। लेकिन इसके साथ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सोची नहीं होती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है और अभिभावकों को लगता है कि उन्होंने विदेश भेज दिया बच्चों को, तो उसके बाद उनकी चुनौतियों में शायद कमी आ जाए। हो सकता है कुछ लोग स्टेटस सिंबल के लिए जाते हो, कुछ लोग डिग्रियों के लिए जाते हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के सामने, उनके सामने रोजी रोटी का प्रश्न होता है। और वो एक अच्छा जीवन, अच्छे जीवन की जो कामना होती है उसके लिए वो अपना घर बार छोड़ के विदेश में जाकर पढ़ाई करते हैं, कई बार नौकरी भी करते हैं। तो आज युवाओं के इसी सपने और उनकी चुनौतियों को लेकर खबर, और उससे ज्यादा राजनीति में, चूंकि हम बात राजनीति की करते हैं तो उसमें यह भी बात करना जरूरी कि सरकार के सामने एक कैसी विकट स्थिति पैदा हो गई है। जी, ये थोड़ा सरहद से पार की बात है और सुनने में आपको ये नंबर बहुत बड़ा नहीं लग सकता है, लेकिन 1500 छात्र, 1500 भारतीय छात्र, भारत माँ के जो सपूत हैं, वो विदेशों में जाकर पढ़ाई जो कर रहे हैं उनकी बात है। और ये मुल्क है यूक्रेन। जी, अभी आपने एडवाइजरी सुनी होगी, एडवाइजरी देखी होगी कि किस तरीके से वहां पर भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है कि जल्द से जल्द वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस आया जाए, क्योंकि वहां पर युद्ध के हालात तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब शायद निर्णायक युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं। और रूस की तरफ से जिस तरीके के इशारे दिए गए हैं, और क्योंकि वो सफल नहीं हो पाया है यूक्रेन में पूरी तरीके से उसको कब्जा कर पाने में, यूक्रेन के भी लड़ाके लड़ रहे हैं, उनको भी नाटो की सेनाएं सहायता दे रही हैं, ना प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से तो दे ही रही, कम से कम हथियार दिए जा रहे हैं, आपको पता ही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारी चिंता का विषय है वो हमारे वो 1500 छात्र हैं जो एक बार वहां पर हालात सामान्य होने के बाद युद्ध के बीच में भी वापस चले गए थे। अब वो आना नहीं चाह रहे हैं। बार बार भारतीय दूतावास के एडवाइजरी जारी करने और उनसे सीधे संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद वो नहीं आना चाहते हैं। ये एक बड़ा संकट हो गया है, क्योंकि देखिए, ये आपको मैं बता दूं, अब इसको राजनीति नहीं, ये राज की बात है कि रशिया ने इन सर्दियों में पूरी तरीके से आर पार के युद्ध का मन बना लिया है। यूक्रेन, अब उस पे कभी फिर चर्चा कि कौन गलत कौन सही, किसने ज्यादा नुकसान किया किसने कम नुकसान किया, लेकिन हमारी चिंता हमारे अपने युवा हैं। क्योंकि रशिया की तरफ से साफ साफ अपने सभी जो उनके जिनसे भी राजनयिक संबंध है उनको संकेत दे दिया गया है, संदेश दे दिया गया है कि अपने लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए। ये अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के हम अंतिम सप्ताह की ओर बढ़ रहे हैं, और नवंबर के पहले हफ्ते से लेकर मध्य तक कुछ भी विकट कार्रवाई वहां पर शुरू हो सकती है। और इस बार जो तैयारियां हैं रूस की, वो कीव में बिल्कुल बीच से फाड़ देने की है उसको,
क्योंकि जिस तरीके की लड़ाई हो रही है, यूक्रेन के भी लड़ाके हथियार डालने को तैयार नहीं, और वो पूरी शिद्दत से दे रहे हैं। और उधर व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के शासक हैं, कुछ लोग उनको तानाशाह भी कहते हैं, और उनको जिस तरीके के उन्होंने फैसले लिए उसके बाद ये चस्पा भी उन पर सही होता है। लेकिन अब वो कुल मिला के आप जानते हैं कि तमाम दुनिया का जो इतिहास है वो ऐसे जो बहुत ही कट्टर शासक रहे हैं, जिनको तानाशाह भी कहा जाता है, उनकी वजह से पूरा इतिहास, भूगोल सब कुछ बदला है। अब इस इतिहास और भूगोल के बीच में फंसे हुए हैं हमारे 1500 छात्र, और उन 1500 छात्रों से बार बार सरकार की तरफ से अनुनय विनय की जा रही है कि वो वापस हिंदुस्तान आए, क्योंकि अभी युद्ध उस चरम पर नहीं पहुंचा है, तो इस बीच वो वापस आ जाएं। लेकिन भारतीय छात्र हैं, वो मानने को तैयार नहीं है, फोन उठाना बंद कर दिया है। मैं आपको बताऊं, विदेश मंत्रालय के लोगों से मेरी बात हो रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात से अवगत करा दिया गया है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में इस मसले पर चर्चा कर ली है, और कहा गया है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को निकाला जाए, क्योंकि याद कीजिए वो दृश्य जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, और उस समय भारतीय छात्र किस तरीके से फंसे हुए थे। पहले तो वहां से वीडियो आ रहे थे कि देखिए मीडिया क्या चला रहा है, क्योंकि देखिए ये परिहास का विषय नहीं है, ये समझना पड़ेगा आपको। किसी भी चीज में, चूंकि युवावस्था ऐसी होती है कि आपको हर चीज पहले शुरू में लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा बड़ी बनाकर बताई जा रही है। लेकिन जो भी छात्र सुन रहे हैं, जो उनके अभिभावक सुन रहे हैं, उनसे कर जोड़ कर ये विनती कर रहा हूं, क्योंकि ये सूचना के आधार पर कर रहा हूं मैं आपसे, इस सूचना के आधार पर कर रहा हूं कि वहां पर युद्ध बहुत भयानक हो सकता है। भगवान करे ये सूचना गलत साबित हो, और या बीच में कुछ ऐसा समाधान निकल जाए कि ये स्थितियां ना आए। लेकिन परिस्थितियों से आप भी वाकिफ हैं, जो पूरी वैश्विक परिस्थितियां चल रही हैं, और उसमें रूस का जो रुख है उसको लेकर भी आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। अब इन 1500 छात्रों को लाना, आपको मालूम है कि अगर युद्ध पूरी तरीके से विकट हो गया तो फिर मुश्किल होगा। भीषण युद्ध के दौरान यह संभव नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जिस तरीके से भारत ने अपने छात्रों को बहुत कम, जो भी यथासंभव कोशिश हो सकती थी उसमें भी निकालने की कोशिश की, और ऐसे निकाला कि दो जो देश युद्ध में हैं, उन दोनों देशों के बीच में कॉरिडोर बनाकर, मतलब यूक्रेन और रूस के बीच में भारतीय छात्रों को निकालने के लिए कॉरिडोर बनाया गया, जिससे वो सही तरीके से निकल आए। उसमें भी 2 छात्रों की तो मौत हुई। हमारे हमारे जो 2 युवा हैं, वो 2 विदेशी मुल्कों के युद्ध की भेंट चढ़ गए, तो नुकसान उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में अगर युद्ध अपने बिल्कुल चरम पर जाएगा और एक दूसरे को खत्म कर देने की पूरी तरीके की मंशा के साथ में जाएगा, क्योंकि ये पूरे संकेत हैं कि रूस इस बार कोई भी मुरव्वत नहीं बरतने वाला है, और अब पूरी तरीके से वो यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है, जमींदोज कर देना चाहता है। ऐसी स्थिति में वो परिस्थितियां शायद ना हो कि यहां से हवाई जहाज जाए, तमाम यहां से मंत्री गए, हवाई जहाज गए, गुलाब के फूल भेंट किए गए, ये सब आपको लग सकता है टीवी ट्रिक्स हैं, लेकिन सुरक्षित लौटकर आए, ये बड़ी बात है। और ये किसी भी सरकार की सफलता थी, और किसी भी मजबूत मुल्क में, किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में अपने लोगों की रक्षा करने के लिहाज से ये बड़ा कदम उठाया गया था, और वो ठीक भी था। लेकिन क्या हर बार जरूरी है कि आप इतने सौभाग्यशाली हो? ऐसी विकट परिस्थितियों में मुसीबत को आमंत्रण क्यों दिया जाए? तो ये सोचने या समझने की बात है, और इसको लेकर मैं आपको बता दूं, उच्च स्तर पर बैठ के चल रही है। सीधे छात्रों के अभिभावकों से भी अब बात करने की कोशिश की जा रही है कि उनको समझा बुझाकर यहां लाया जाए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार हम इतने लकी ना हो, इतने सौभाग्यशाली ना हो कि उनको लाया जा सके। लेकिन एक बात तो देखिए, सरकारों पर दोष देना और पूरे तंत्र पर सवाल उठाना ये बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र में ये होना चाहिए। ना किसी को निरंकुश होना चाहिए और सबकी जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन ये जवाबदेही और ये जो निरंकुशता है, ये दोनों हम सब पर भी लागू होते हैं। एक नागरिक के तौर पर भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। अमेरिका की तरफ से एक एडवाइजरी अफगानिस्तान में जारी की जाती है, आपने देखा कैसे वो पूरा खाली हो जाता है। अभी यूक्रेन को लेकर भी चाइना ने किया, तो चाइनीज छात्रों की तरफ से इस तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इस तरीके का विरोध नहीं है, वो भी तुरंत वहां से खाली कर रहे हैं। और भी मुल्कों के लोग हैं, लेकिन भारतीय छात्रों को लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो ये फिर मैं आपको बता दूं,
भारतीय जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है, जो भारतीय हमारे नीति नियंता हैं, उनके लिहाज से ये इस बार सर्दियों में बहुत निर्णायक युद्ध होने जा रहा है, जो बहुत भीषण हो सकता है। तो इन परिस्थितियों में छात्रों के लिए ये उस तरीके से कॉरिडोर बनाना, उनके लिए इतने प्लेन भेजकर आसानी नहीं होगी। हो सकता हो आपको पता है कि उस समय राजनीति भी होगी और निश्चित तौर पर राजनीति होनी भी चाहिए, क्योंकि जब हमारे छात्र फँसे होंगे, हमारे युवा वहाँ पर फँसे होंगे, तो निश्चित तौर पर दर्द होगा और चिंताएँ होंगी और चिंताएँ वाजिब होती हैं। लेकिन अगर हमारे सामने मौका है, कम नुकसान में और कम चीज़ों में, क्योंकि देखिए जान है तो जहान है। निश्चित तौर पर कई छात्रों को लग रहा होगा कि मिडिल क्लास फैमिली के तमाम लोग हैं, जो लोन लेकर, कर्ज लेकर भी वहाँ पर गए होंगे, उनको लग रहा होगा कि अगर वो यहाँ पर वापस आ गए, पढ़ाई भी पूरी करके नहीं आए, डिग्री भी पूरी नहीं हुई उनकी, तो वो यहाँ आकर क्या करेंगे? मैं समझ सकता हूँ और मुझे लगता है सबको समझना भी चाहिए और सरकार भी इस मसले पर संवेदनशील दृष्टि से सोचेगी, उसके लिए अलग से दबाव बनाया जाएगा। लेकिन अभी आपात स्थिति है, तो मुझे लगता है कि हम सबको उन छात्रों तक ये बात पहुँचानी चाहिए और सरकार को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, उस पर भी दबाव बनाना चाहिए कि जो छात्र वहाँ से आ रहे हैं, उनको भविष्य को लेकर बहुत अंधेरा ना हो। उनके सामने कुछ ऐसी रोशनी की किरण ज़रूर हो कि यहाँ पर आके जान भी बचेगी और वो अपना जहान भी नया बना पाएँगे। तो मैं आज बहुत ज़्यादा कुछ इस मसले पर नहीं कहना चाहता, बस इसी मुद्दे पर एक बार फिर से न्यूज़ तक के इस प्लेटफ़ॉर्म से आप सबसे अपील है कि जो भी छात्र जिनके परिजन वहाँ पर हैं, उनको वापस लाना चाहिए और भारत सरकार से इस मामले में निश्चित तौर पर बातचीत करके उन पर भी दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार फिर आप सबको नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद।